तिरीक तिरीक दुआ तिरीक, ये पड़ा आपका अंक। सब चीज का संविधान है, जितना भी कोई है, कोई देव पूजा है, पितर पूजा है, प्रीत पूजा है, पांडुलिपि है ये। अच्छा जी, पांडुलिपि है, पर इसको अब लोग सीख नहीं रहे। राजधानी में कला एवं शिल्प मेले की शुरुआत हुई है और इस मेले में आकर्षण का केंद्र एक ऐसी लिपि है जो आपका भविष्य बता देगी। जी हाँ, बात थोड़ी हैरानी वाली जरूर है, लेकिन यह दावा है पंडित देवीराम पांडे का, जो सांचा विद्या में माहिर है। इसके माध्यम से भविष्य ही नहीं बल्कि भूतकाल और वर्तमान की भी जानकारी दे दी जाती है। सांचा पर पाशा फेंक कर लोग अपने वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी ले रहे हैं। पंडित देवीराम मूलतः चौपाल के गांव मनेवटी के रहने वाले हैं, जो इस विद्या को अभी तक जीवित रखे हुए हैं। पंडित देवीराम पांडे ने बताया कि उनके पूर्वज पांडुलिपि के ज्ञाता थे। पिता और पुत्र ही उनके गुरु शिष्य होते थे और इस विद्या से कोई देवी दोष, देव दोष या घर में कोई दोष हो, उस दोष को इस विद्या से दूर कर दिया जा सकता है। परंतु आज के समय में कोई भी इस विद्या को सीखना नहीं चाहता। पंडित देवीराम ने बताया कि सरकार की मदद से उन्होंने लोगों को इस विद्या के बारे में बताया, पर लोगों का रुझान कम ही मिला। ये तो बहुत पुरानी जी, त्रेतायुग से लेकर पांडुलिपि है ये। अच्छा जी, पांडुलिपि है, पर इसको अब लोग सीख नहीं रहे, छोड़ रहे, अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। पहले तो इसी में पारंगत थे, कोई स्कूल नहीं था। हमारा पिता पुत्र गुरु शिष्य होता, बाप बेटा गुरु शिष्य है। घर में 3 विद्वान होते थे एक ही घर में। अब कोई नहीं सीख रहा इस विद्या को, अब हम ही रहे पुराने आदमी। एक तो हमारा यही काम था बचपन, हमारी पीढ़ी बड़ी दूर तक है। पहले यही चलती थी पांडुलिपि, दूर दूर बड़े बड़े काम होते थे, जिससे डर बड़ी लगती थी किसी जगह में, वो भी इसके द्वारा होती है। तो अब इसको जो सीख ही नहीं रहे। सरकार ने केंद्र दिया था, वो मैंने 1 साल में पढ़ा लिया, और पढ़ना था उनको, हर गुण नहीं आता। गणित है, कर्मकांड है, इसमें बड़े भारी ज्योतिष है, वो नहीं सीखा। अगर और देते तो उसको मैं सिखा लेता, उनको पूरा कर देता उनको, मैं जितना मैं जानता। ये दिन पर दिन घट रहा है, जितना हमारे बुजुर्ग थे एक विद्वान, उतने हम नहीं है। अब आगे के लिए और खत्म हो रहा है। तो ये जो विद्या है ना, इसमें कितना जो सच्चाई रहती है, इसमें जो आप भविष्य बताते हैं, जो पासा फेंक के जो नंबर आते हैं, कितना सटीक रहता है इसका, जो आप विद्या से आप लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताते हैं? बस जो इस पे अंक लिखे हुए, दाव दुआ तिरीक चौक, फेंकने अपने हाथ से फेंक रहे लोग, जो नंग पड़ता है उसका उत्तर आगे लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। और जैसा किसी के कर्म में होगा, करतूत कर्म जैसे किसी के होंगे, उसका फल उस तरह से मिलेगा उसको। ये झूठ नहीं है, ये विद्या सतयुग की है, त्रेतायुग की है ये, सहदेव की। जो उसका सांचा है हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हमको भी पढ़ना नहीं आता, वो इतना पुराना है। उसका, हाँ, उसका उदाहरण है ये। तो कितने पेज है इसके अंदर? 300 है जी हाँ। तो ये जो है कितनी पुरानी, जो हम कह सकते हैं, ये तो मैंने अपने आप लिखा, उससे उतारा ना, पुराने सांचे से। हाँ जी, उसका अनुवाद करते। तो आपने कहा कि अब जो लोग इससे दूर जा रहे हैं, लोगों उसके बारे में पता नहीं, तो आपके घर में किस किस को ये विद्या यहाँ पर आती है? आपने अपने घर पे किसको दी है विद्या है? इसको तो अब मेरे को केंद्र दिया था रे, उसमें 5 शिष्य दिए थे मेरे पास, वो सीख गए पढ़ना उनको खूब आता। मेरा पोता है कि उसको पढ़ना था, वो नहीं था उसको, वो मैंने अपने आप सिखाए। वो थे गाँव के, उनको पढ़ना था। कर्मकांड नहीं, 1 ही साल का था वो, केंद्र दे रखा, पढ़ते खूब है साहब उसमें। तो अब जब कोई कर्मकांड सीखे जिससे काम हो आगे, यज्ञ हो, थात पूजा है, ग्रह शांति है, किसी को रथ लगता है, मातृ देवी लगती है, उनको ठीक, कोई चंडीगढ़ से वापस आया मेरे पास ठीक होए। किसी को देवी दोष हो या देव दोष हो तो आप निवारण करते हैं? हाँ बिल्कुल, उसका निवारण है, हर चीज का निवारण है। नजर लगती किसी को, उसका भी निवारण है। डाइंड होती है, कलयुग की काली, ये बहुत बुरी है, तो उसका भी उपाय है। उसके रोग आप लोग काफी समय से आप इस विद्या को जानते हैं। हाँ। तो पूरे हिमाचल में और कितने लोग हैं आप जैसे जो इस विद्या को जानते हैं, कि आप इकलौते ऐसे जो है जो इस विद्या को जानते हैं? ऐसे तो पांडुलिपि बहुत पुरानी हमारे पास है, पांडे के पास पाबूची है, चंदवानी है, वो इसका अनुवाद है। वो पहली पुरानी तो पांडुलिपि है, इसी से अनुवाद हुआ। वो जो पामिस में वो उनके पास नहीं है,
तो अभी मेरे को मान्यता दी सरकार ने। जब वो समय नाहन था हमारा, नाहन में 200 मानने लगा। नाहन में मैंने तो जो मैंने पौधा जो पूछा मेरे से, डॉक्टर बशीराम शर्मा था उसमें, ललित साहब, तो उन्होंने मीटिंगें रखी। तो जो मैंने बताया उन्होंने ना कही हमारे पास नहीं है, सब ने ना की पंडितों ने। जिसमें नर बली लगती है, एक आ गया सा जिसमें नर बली लगती थी, एक आ गया सा जिसमें बिल्ली लगती है, एक आ गया सा जिसमें जोटा लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। तब मेरे को मान्यता दी कि ये सबसे पुराना वेद है, इसके द्वारा ऐसे काम। फिर उन्होंने वो विधि भी लिखी, उसकी सारी अपने पास लिख के रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे देवीराम जी, और लोगों का भविष्य देख रहे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर। और ये जो विद्या है, इसके द्वारा देवी दोष हो, देव दोष हो, या अन्य कोई दिक्कत, घर का दोष हो, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, कोई किसी ने जादू टूणा किया है, उसका उखेल भेद होता, उसको भी निकाल देते हम। सब चीज का संविधान है। जितना भी कोई है, कोई देव पूजा है, पितर पूजा है, प्रेत पूजा है, और जादू टूणा है, नजर है किसी की, सब चीज़ का उपाय होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई, जैसी बीमारी ऐसी दवाई देते, उसको ऐसे ही पंडित करता है, अपने गणित से जब निकला उसका उपाय कर देता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।